हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज 22 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, और साथ में हम यहाँ पर वे सभी स्टैटिक जीके देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के दिनों में किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं, क्योंकि आजकल के परीक्षाओं का ट्रेंड यही रहा है कि जो भी प्रश्न चर्चा में रहते हैं वहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो है मूल रूप से आपका आरआरबी एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी, बीपीएससी पीटी और एसएससी जीडी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। बट आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जहां पर करंट अफेयर्स के सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम इस सेट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि हाल ही में अपना 11वां बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है। 2021 में जो हाल ही में 11वां बिलियर्ड्स का खिताब ये जीते हैं पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% का आरक्षण देने की घोषणा की है। ये कर्नाटक सरकार ने की है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रलय क्या है। तो ध्यान रखिए ये एक भारतीय मिसाइल है प्रलय, जिसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद हवाई अड्डे ने जीता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 का खिताब। अगला प्रश्न आपका है कि बाबर क्रूज 1B मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। तो बाबर क्रूज जो है ये 1B मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है, और ध्यान रखिएगा इसकी मारक क्षमता जो है 450 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रत्येक साल 22 दिसंबर को श्री रामानिवास रामानुजम जो कि एक गणितज्ञ थे, उनके जन्म दिवस के रूप में 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 7वां आपका है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहते हैं कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान रखें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। 1986 में लागू हुआ था, जिसको 2019 में संशोधित करके नया लागू किया गया। अगला प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि हाल ही में आयोजित एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। इसका विजेता दक्षिण कोरिया रहा है और उप विजेता जापान रहा है। यानी यहाँ पर स्वर्ण पदक जो जीता है दक्षिण कोरिया और रजत जीता है जापान, और भारत इसमें कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो है ये बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि चिलई कला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा चिलई कला जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये एक जाड़े में एक बर्फ से बनी एक आकृति होती है जिसे चिलई कला कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि यूएन महिला अवार्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। ये जीता है दिव्या हेंगड़े ने। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11 कि हाल ही में दिसंबर 2021 में कौन सा नौसैनिक जहाज सेवा मुक्त कर दिया गया। तो जो हाल ही में सेवा मुक्त हुआ है नौसैनिक जहाज उसका नाम था INS खुकरी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि रेणुका बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिए ये हिमाचल प्रदेश में है, और वहाँ पर ही लुहारी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर और उसके बाद धौला से जल विद्युत परियोजना, इन तीनों को ध्यान रखें। रेणुका बांध, लुहारी स्टेज 1 और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना तीनों हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि ग्लासनोस्त की नीति किसने शुरू की थी। ये एक रूसी नेता मिखाइल गोर्बाचोव थे जो हाल ही के दिनों में कुछ कारणवश चर्चा में रहे, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा ग्लासनोस्त की नीति मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी, और जो कि एक रूसी नेता थे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14 है कि शांति नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है। तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध है दक्षिण अफ्रीका से है, और ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी विरोधी आंदोलन चलाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे।
तो ध्यान रखिएगा इनका नाम था डेसमंड टूटू और इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से और ये शांति के नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 कि दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान किस देश का है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहला राष्ट्रगान जो था ये डच देश ने अपनाया था और वहाँ का राष्ट्रगान ध्यान रख सकते हैं हेत विल्हेल्मस नाम है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 16 है कि रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर है। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा गिरी नदी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये कैंसर की उपचार की पद्धति है। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार 2020 में यूएन और WHO के द्वारा मनाया गया। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है। इनका संबंध जो है पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किनको मिला है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न निश्चित रूप से किसी न किसी पेपर में पूछा जाएगा। ये दिया गया इस पर आलिया भट्ट को। और ध्यान रखिएगा पेटा जो है इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल से संबंधित कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 21 है कि भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफल पूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है। तो ध्यान रखिएगा अंगारा A5 का प्रक्षेपण भी हाल ही में रूस ने किया है। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है कि काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिए काशी से आप याद रख सकते हैं ये वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि नीति आयोग द्वारा जारी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान पर केरल है, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरा स्थान तेलंगाना का है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश हॉकी ने जीता है और उप विजेता चंडीगढ़ हॉकी रहा है। प्रश्न संख्या 25 आपका है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा चूंकि भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है इसलिए प्रश्न ये आपका महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2021 इनका नाम है डॉक्टर इम्तियाज सुलीमान। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका है कि हाल ही में नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये गुजरात में किया गया है नदी उत्सव का आयोजन नदियों की साफ सफाई के लिए और ये मूल रूप से 3 नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और साबरमती से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि 26 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी जो 2021 में हिमाचल प्रदेश ने जीता है और इसका उप विजेता जो है तमिलनाडु रहा है। अगला प्रश्न संख्या 28 आपका है कि चीन द्वारा लॉन्च किया गया जुयान 102E ये क्या है। ये एक प्रकार का कैमरा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 आपका है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस जो आपका ये 25 दिसंबर को प्रत्येक साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि GI टैग प्राप्त बिहार का मखाना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो उसके नाम के पहले मिथिला शब्द जोड़ दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा मिथिला मखाना कर दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस किस संस्था ने लॉन्च किया है। ये नासा ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 32 आपका है कि फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। अगला प्रश्न संख्या 33 आपका है कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। ये बांग्लादेश ने जीता है। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल 28 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस। अगला प्रश्न संख्या 35 आपका कि सुशासन सूचकांक 2021 में
प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है गुजरात रहा है। और बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन प्रथम स्थान पर है, तो इसमें दिल्ली रहा है। और इसमें प्रश्न एक आपसे ये पूछ सकता है कि सुशासन सूचकांक 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 36 है कि मीन दूम मंजपई योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? ये तमिलनाडु सरकार ने किया है और ये किया है कपड़ों की थैली को बढ़ावा देने के लिए। जो प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक जो यूज हम कर रहे हैं उसे ख़त्म करके कपड़े की थैली को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है मिंदूम मंजपई। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि बासल कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार के प्रसार से संबंधित था बासल कन्वेंशन। अगला प्रश्न आपका है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किनको सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दानिश सिद्दीकी। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है कि अपतानी वस्त्र उत्पाद का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, अपतानी वस्त्र उत्पाद जो है अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। इसको जीआई टैग की मांग चल रही है, हालांकि इसको दिया नहीं गया है पर मांग चल रही है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और वहाँ पर एक अपतानी जनजाति पाई जाती है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि पेटा के स्थापना वर्ष क्या है? तो ध्यान रखिए, ये 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका बेंगलोर में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 43 कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद में है और वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। प्रश्न संख्या 44 आपका एक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिनका पूरा नाम है, जिन्हें विक्रम साराभाई भी कहते हैं। इनकी 30 दिसंबर को पुण्यतिथि थी, इसलिए ये सभी जो प्रश्न है चर्चा में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी स्थापना में मूल रूप से इनका हाथ था, तो ये सभी प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 45 आपका है कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में एक संकल्प स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया गया है? प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ये अंडमान निकोबार में किया गया है। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि हाल ही में चर्चित कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया नया जो ओमिक्रॉन दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार देखा गया। अगला प्रश्न संख्या 47 आपका है कि 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये यूएई की राजधानी यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021। और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 48 आपका है कि जीआई टैग प्राप्त चा खाओ चावल का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, चा खाओ चावल का संबंध जो है ये मणिपुर से है। अगला प्रश्न संख्या 49 आपका है कि हुती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? हाल ही के दिनों में ये बहुत चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा, हुती विद्रोहियों का संबंध जो है यमन से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 50 आपका है कि हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश ने अपने यहाँ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अपनाया है या मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान ने पहली बार अपने यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अपनाया है। प्रश्न संख्या 51 आपका है कि AFSP यानी अफसपा का अधिनियम पहली बार कब बना था या लागू किया गया था? ये 1958 में पहली बार बना था। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे अफसपा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म आपका होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में लागू की जाती है। अगला प्रश्न संख्या 52 आपका है कि मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत कौन बने? तो जो मैक्सिको में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए उनका नाम है पंकज शर्मा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामक सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम में एक सड़क का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 54 आपका है कि ब्रिक्स के NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का
हाल ही में नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स के जो एनडीबी है इसका नया सदस्य अभी हाल ही में मिस्र बना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 आपका है कि अटल रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो ध्यान रखिए लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास जो है अटल रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 56 आपका है कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है अतुल कुमार गोयल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 आपका है कि मिसेज इंडिया 2021 गैलेक्सी का ताज किनको पहनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज जो है डॉक्टर निकिता सोकल को पहनाया गया। प्रश्न संख्या 58 आपका है कि मज्ब उल बहरैन किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा ये दारा सिको की पुस्तक है, मज्ब उल बहरैन, जो कि ये पुस्तक हाल ही के दिनों में कुछ कारणवश चर्चा में रही है। प्रश्न संख्या 59 आपका है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। प्रश्न संख्या 60 आपका है कि भारत की प्रथम जलमग्न सुरंग कहाँ पर बनाई जाएगी? तो भारत की प्रथम जलमग्न सुरंग जो मुंबई में बनाई जाएगी। प्रश्न संख्या 61 आपका है कि सांगे ज्वालामुखी जो कि हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है विस्फोट के कारण, ध्यान रखिएगा ये सांगे ज्वालामुखी जो है आपका इक्वाडोर में पड़ता है। प्रश्न संख्या 62 आपका है कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा विश्व का पहला प्लेटिपस जो अभ्यारण्य है ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि प्लेटिपस जो होते हैं एक ऐसे स्तनधारी होते हैं जो कि अंडा देते हैं, यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 आपका है कि नातांज परमाणु संयंत्र किस देश में है? ध्यान रखिएगा ये नातांज परमाणु संयंत्र जो है ईरान में पड़ता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64 आपका है कि सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इनका नाम है नीना गुप्ता, जिन्होंने सच कहूँ तो पुस्तक को लिखा है। अगला 65वां और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि किसी उत्पाद को एक बार जीआई टैग प्राप्त होने के बाद उसकी वैधता कितने वर्षों की होती है? उसकी वैधता जो होती है 10 वर्षों की होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और न्यू जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए या करंट अफेयर या स्ट्रैटेजी के पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।